बहुत समय की बात है। पृथ्वी लोक पर महामुनि मार्कंडू अपनी पत्नी मरुदवती के साथ अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे। अनेक वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ तो उनकी पत्नी ने उनके सामने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट। अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुनिबर अकलू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगा लो। मुनि मार्कंडू ने वर मांगते हुए कहा कि परमेश्वर, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ। ए प्रभु, अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति की कामना करता हूँ। कृपया आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अब भगवान शंकर बोले, हे मुनेवर, क्या तुम उत्तम गुणों से ही चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान एवं सर्वगुण पुत्र पाने की इच्छा रखते हुए? भगवान शंकर के इस प्रकार से पूछने पर धर्मात्मा मार्कंडू ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। इसकी आयु छोटी ही क्यों न हो, किंतु वह गुणवान और सर्वज्ञ होना चाहिए। इसीलिए आप मुझे 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र ही प्रदान करें। फिर भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र होगा जो परम धार्मिक, सार्वगुण, बान, यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। वह तीनों लोगों में कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से वरदान देकर भगवान शंकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गया। भगवान शंकर से वरदान पाकर मार्कंडू और उनकी पत्नी दोनों संतुष्ट हुए और आश्रम पर चले गए। फिर कुछ ही दिनों के बाद मार्कंडू की पत्नी मरुदवती गर्भवती हो गई। बालक के जन्म का समय आने पर मरुदवती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर तथा तेजवान दिखाई पड़ रहा था। चारों दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। समस्त देवतागण भी स्वर्ग से उस बालक के जन्म की प्रशंसा करने लगे। फिर बालक की शांति के लिए महर्षि वेदव्यास जी मार्कंडू के आश्रम पर पधारे। साक्षात वेदव्यास जी ने उस बालक का जाल कर्म संस्कार किया। उसके बाद मार्कंडू ने 11वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया और बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। उस बालक को देखकर नगर के समस्त निवासी आश्चर्यचकित होकर कहने लगते थे, इस बालक का रूप कितना अद्भुत है, ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात भगवान शंकर ही इस बालक के रूप में प्रकट हुए। फिर मार्कंडू ने चौथे महीने में बालक को घर से बाहर निकाला। छठे महीने से उस बालक का अन्नप्राशन कराया। फिर 2.5 वर्ष की आयु में चूला कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्णवेध्या किया। फिर मृकंडू मुनि ने बालक के ब्रह्मतेज की वृद्धि के लिए 5 वर्ष की उम्र में उसे यज्ञ का भी ज्ञान दे दिया। फिर मार्कंडेय जी ने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता से समस्त गुरुओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार से वर्ष बीतने लगे और जब मार्कंडेय जी का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उनके पिता मार्कंडू का हृदय शोक से दुखी होने लगा। उनके संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता जागृत होने लगी। वे दुखी होकर विलाप करने लगे। अपने पिता को शोकाकुल हुए देखकर मार्कंडेय ने अपने पिता से उनके शोक का कारण पूछा। मार्कंडू ने मार्कंडेय जी से कहा, हे पुत्र, भगवान शंकर ने तुम्हें केवल 16 वर्ष तक की ही आयु प्रदान की है। तुम्हारी 16 वर्ष की आयु की समाप्ति का समय निकट आ चुका है। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा है, पिता, आप मेरे लिए तनिक भी शोक न कीजिए। मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। महादेव सभी को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले त्रिनेत्रधारी सर्वज्ञानी है। वह कालों के भी काल महाकाल है। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरत्व को प्राप्त करूंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर उसके माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने शोक का त्याग किया और कहने लगे, हे पुत्र, तुम अवश्य ही भगवान शंकर की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं। जो संसार से किसी के लिए भी संभव नहीं है, भगवान शंकर उसे भी संभव बना सकते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं।
भगवान शंकर ने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोगों को बचाया था। मार्कंडेय ने अपनी माता पिता की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर चले गए और वहां पर विधिपूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। वे तीनों समय स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते और स्रोत का पठन करते। इस प्रकार से पूजा करते हुए उन्हें अनेक दिन बीत गए और फिर उनकी आयु का अंतिम दिन आ गया। जब मार्कंडेय जी भगवान शिव की पूजा करने में संलग्न हुए तो उसी समय उस स्थान पर उनके प्राण लेने के लिए साक्षात्कार काल वहां प्रकट हुआ। काल के नेत्र बड़े बड़े तथा लाल लाल दिखाई दे रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण इनका मुख्य अत्यंत विकराल और भयंकर दिखाई पड़ रहा था। उस काल का रूप भस्म के समान काला था और भैंसे पर सवार होकर उस स्थान पर प्रकट हुआ। काल में आते ही मार्कंडेय जी से कहा, हे प्राणी, आज तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ। उस काल को अपने सामने खड़ा देखकर मार्कंडेय जी को जरा सा भी भय नहीं लगा और वे उस काल से कहने लगे, महांते काल, मैं जानता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन है, किंतु मैं जब तक भगवान शिव के मृत्युंजय नामक मंत्र का पाठ पूरा ना कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजी की स्तुति के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। संसार में मुझे जीवप्न, स्त्री, राज्य सुख भी इतने प्रिय नहीं है जितना मुझे शिवजी की स्तुति करना पड़ता है। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, ऐ बालक, तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। लगता है तुमने अपने पूर्वजों की बात नहीं सुनी। जो मनुष्य जवानी में ही धर्म के कार्य नहीं करता, वह बुढ़ापे में भ्रष्टाचार करता है। 1 वर्ष के 8 महीने में धर्म के कार्य करने चाहिए ताकि बचे हुए 4 महीने सुख से बीत जाए। मनुष्य को दिन में ही काम पूरा कर लेना चाहिए ताकि रात में उसे सुख मिल जाए। जीवन भर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मरने के बाद सुख प्राप्त। जो काम कल करना चाहिए उसे आज ही करने में भलाई है। जब मृत्यु निकट आती है तो काल यह नहीं देखता कि उस प्राणी का काम पूरा हुआ है या नहीं। काल बिना विलंब किए ही प्राणी के प्राण हर लेता है। मूर्ख मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा हुआ देखकर भगवान को याद करने लगते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। बालक, ध्यान से सुनो, जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसे सैकड़ों बाण भी लग जाए तो भी वह नहीं मरता, किंतु जिसकी मौत आती है वह घास का एक तिनका चुकने पर भी मर जाता है। मैंने इस पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले सैकड़ों चक्रवर्ती राजाओं और तपस्वियों को भी अपना ग्रास बनाया है, इसीलिए तुम अब कुछ भी उपाय करके मुझसे बच नहीं सकते। मृत्यु से कोई छूट नहीं सकता, इसीलिए अब तुम व्यर्थ प्रयास करना छोड़कर मेरे साथ चलो। काल के ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, हे काल, तुम भी ध्यान से सुनो। जो भी भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले मनुष्य के कार्य में विघ्न डालता है वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम मुझे भगवान शिव की स्तुति करने से ना रोको। जिस प्रकार से सिपाहियों पर राजा शासन करता है, इसी प्रकार से शिवजी के भक्तों पर केवल उनका ही शासन चलता है। शिव भक्तों को और कोई आदेश नहीं दे सकता। भगवान शिव के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को डालने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं, ये ब्रह्मा और इंद्र को भी दिन के समझते हैं। शिव जी के सेवकों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा अन्य कोई भी देवता अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते थे। काल, क्या तुमने महान ऋषि मुनियों के वचन नहीं सुने हैं? इस शिवजी के भक्तों पर कहीं पर भी आपत्ति नहीं आ सकती। सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी यदि शिव के भक्तों के विरुद्ध हो जाए तो वे उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार के वचन सुनकर काल को बड़ा क्रोध आ गया और वे आंखें फाड़ फाड़कर उसकी ओर देखने लगे, मानो वे तीनों लोगों को निगल जाए। क्रोध में आकर काल मार्कंडेय से कहा, अरे दुर्बुद्धि बालक, तू मुझे चुनौती दे रहा है। गंगा नदी में जीतने बालू के कण नहीं है।
उतने ब्राह्मणों का मैंने संहार कर डाला। मैं अभी तुम्हें मेरा बल और पराक्रम दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे प्राणों को शरीर से अलग कर देता हूँ। तुम इस समय जिनका सेवक होने का नाटक कर रहे हो, देखते हैं वे महादेव भी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं या नहीं। इस प्रकार से गर्जना करते हुए उस काल ने विकराल रूप धारण करके मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ा। उतने में भी भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। भगवान शंकर का रूप अकल्पनीय था। लंबी लंबी जटाएं, मस्तक पर चंद्रमा, गले में भयंकर वासुकी नाल, हाथ में त्रिशूल लिए शिवजी प्रचंड गर्जना करते हुए काल के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसकी छाती में लात मारी। लात मारते ही काल पीछे हो गए और भयभीत होकर खड़ा रहा। भगवान शंकर को देखकर मार्कंडेय जी ने खून की स्तुति करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव के उस भयंकर रूप को देखकर काल भयभीत होकर भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मार्कंडेय जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीवित रहने की आयु प्रदान की और वे उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से वरदान पाकर महामुनि मार्कंडेय अपने आश्रम पर लौट गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों तक पृथ्वी लोक पर वास किया। उन्होंने अनेकों बार प्रलय को अपनी आंखों से देखा है। जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उसे काल छू भी नहीं सकता। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, मैंने आपको मार्कंडेय जी के जन्म का प्रधान सुना दिया है। जो भी मनुष्य मार्कंडेय जी के जन्म की इस कथा को सुनता है उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं और उसका मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। शिवजी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। प्रकार से मार्कंडेय जी ने शिवजी भक्ति करके मृत्यु को भी परास्त कर दिया। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।